मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पिछले कई सालों से अपने बहुजनों के ऊपर काम करी हूँ, गरीब जनता के ऊपर काम करी हूँ। ये हमने सोच रखी है कि बहुजनों को नहीं, गरीब जनता को उठाना है किसी ना किसी तरीके से। हमने जब देखा कि ये बहुजनों पे किसी ना किसी तरीके पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे संविधान से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे हकूक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। हमारी मौजूदा सरकार किसी भी तरह से हमारा जो है, हमारे बहुजनों के भविष्य के साथ खेल रही है। आप रिजर्वेशन की बात कीजिए, इन्होंने जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमारे को एडमिशंस मिलती थी थ्रू रिजर्वेशन हमारे को जो थी एडमिशन मिलती थी, बट इन्होंने उस रिजर्वेशन के साथ खेल करने की कोशिश की है कि हमारे दलित समाज के लोग, हमारे बहुजन लोग, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग पढ़ लिख ना जाए और हमारे साथ सवाल जवाब करने के लिए एक हिम्मत ना जुटा पाए। इन्होंने हमारे ऊपर अगर प्रहार करने की कोशिश की है और हम भी बहुजन, दलित, आदिवासी, हम भी आगे बढ़ के इनके साथ लड़ेंगे, अपने हकूक के लिए आगे आएंगे। पूरे देश में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो छेड़ेंगे ताकि इनको भी पता चले कि हम जो लोग कमजोर नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और अपने हक के लिए लड़ने के लिए काबिल हैं। सारे देश की आजादी कौन लोग लेंगे? तो जिंदे नाल ही आजादी नारे लाते रहेंगे। माइक ऑन करो। जिंदे नाल ही आजादी और नारे लाते रहेंगे। सारे देश की आजादी कौन लोग लेंगे? जिंदे नाल ही आजादी और नारे लाते रहेंगे। जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम एंजल थापा। आज मैं आप सबको भीम बन्ना सुनाने जा रही हूँ। है भारत के महान मानव और निर्धन के भगवान, धन्य तुम्हारा आना, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। शोषित पीड़ित सो रहे थे, तुमने हमें जगाया, पढ़ना लिखना इकट्ठे होकर संघर्ष करना सिखाया। जुल्मों की चक्की पीस रहे थे, जुल्मों की चक्की पीस रहे थे, बाबा साहिब तुमने हमें बचाया, पढ़ना लिखना इकट्ठे होकर संघर्ष करना सिखाया। तुम ही हमारे कृष्ण कन्हैया, तुम ही हमारे राम, है भारत के महान मानव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर तुम्हारा नाम रहेगा। है भारत के महान मानव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। गुलामी और गरीबी की पड़ी थी हमें जंजीरें, गुलामी और गरीबी की पड़ी थी हमें जंजीरें, कलम चलाकर बाबा तुमने बदल दी हमारी तकदीरें। 6 विधानों में था तेरा सबसे ऊपर नाम, है भारत के महान मानव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। कर गुजर के वह भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले भीम थे, इतिहास बनाने वाले भीम थे। आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनके सूरज चमका एक इंसान, कर गया सबके भले का ऐसा काम, बना गया हमारे देश का संविधान, बना गया हमारे देश का संविधान। पानी खत्म नहीं कर रहे, ये OBC को ही खत्म कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये मोदी जो सरकार है, ये देखो इन्होंने JD शर्मा रखा हुआ है, कोई 2, 3, 4 साल उसको रखा है और 6-6 महीने उसकी एक्सटेंशन करते जाते हैं। उसने जितने ब्राह्मण हैं, जितने दूसरे हैं, वो सब OBC में डाल दिए हैं। दूसरा ये एक ऐसा ऑर्डर निकाला है जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जहाँ आए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, चाहे राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ भी है, वो सारे OBC। ये कैसा ऑर्डर है? जबकि उनको 10% इनको समझो अपर कास्ट वालों को दे दिया, तो फिर OBC वालों भी उनको जो 4% दे रहे हैं तो उन्होंने ही लेना है। कल को जो भी रिजर्वेशन मिलेगी वो जो ब्राह्मण और खत्रिय वगैरह जितने भी पाकिस्तान से वो सारे OBC बन गए, इसलिए उन्होंने ही लेना है। OBC को जहाँ कुछ नहीं मिलना है, ये मोदी सरकार जहाँ OBC को बिल्कुल खत्म कर रही है। मेरा नाम पवन कुमार लोनी है और मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर में। बताएं जो यात्रा निकाली है, क्या मकसद है यात्रा का? जी, ये जो भारतीय संविधान बचाओ यात्रा निकालने का हमारा इतना सा मोटिव है कि समय समय पर सत्ता में बैठे हुक्मरान ये हमें ललकारते हैं बार बार, और बड़े बड़े प्रचारक भी बार बार ललकारते हैं कि देश जो है हिंदू राष्ट्र होगा।
और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन जो हैं विवेक देवराय जी, उन्होंने बयान दिया है कि देश के संविधान को बदलना है। और हमारे भीम आर्मी के चीफ माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मध्य प्रदेश की धरती पे ये पूरे देश को आह्वान किया था कि पूरे देश में ही भारतीय संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए 1 अक्टूबर को हमने कठुआ से ये यात्रा शुरू की थी। पहले हमारा स्टे रामगढ़ में था, बॉर्डर का रूट हमने चॉइस किया, और दूसरा हमारा था आरएसपुरा में, और आज हम निकल रहे हैं अखनूर की और नौशहरा की और राजौरी, रियासी, उधमपुर, बिलावर, और लास्ट में कंक्लूड हमारा होगा महानपुर के अंदर। उस दिन मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी की डेथ एनिवर्सरी है, महापरिनिर्वाण दिवस है उनका। उनको फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मैं पूरे समाज से ये विनती करता हूँ कि आप वहाँ पे पहुँचिए और उस रहबर को जिन्होंने बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की, उनको वहाँ पे फूल अर्पित करिए, श्रद्धांजलि अर्पित करिए। और हमारा ये यात्रा निकालने का मकसद ये सिर्फ इतना सा है कि सत्ता में बैठे हुक्मरान बार बार ललकार रहे हैं कि संविधान को बदलना है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के लोगों ने पढ़ना तो दूर की बात, कॉन्स्टिट्यूशन को देखा भी नहीं है किस तरह का है। इसलिए हमने पूरे जम्मू में सभी डिस्ट्रिक्टों में भारतीय संविधान जो है उसकी यात्रा निकाल रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान के बारे में अवेयर कर रहे हैं। जिस संविधान से जज, वकील, प्रोफेसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, तो उसी संविधान की जानकारी हमारी लीगल सेल की टीम वहाँ पे देती है लोगों को। और मेरे साथ पहले दिन से चले गुलशन जी, संजीव जी, शाहिल जी, तरसेम खुल्लर जी, आर.के. कलसोत्रा साहब, एडवोकेट रजत जी, और ओबीसी महासभा के प्रेसिडेंट श्री बंसीलाल चौधरी जी, श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट नरेंद्र खालसा जी, और तमाम साथी हमारे साथ अभी हैं, रहेंगे। इन्होंने शाना बशाना हमारे साथ रहने का, साथ देने का पूरा वादा किया है और सभी का कर्तव्य भी बनता है। आज हालात कुछ और हैं। आज हम लोगों को भारतीय संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे समाज से कि आओ, जितना आपके पास समय है, 1 घंटे का है, 1 दिन का है, 9 दिन का है, जितना आपके पास समय है, आओ इस यात्रा को सफल बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि वो संविधान नू बदलन दी चाल चलते ने, असी दुश्मन दे उत्ते बिजली वांगू गिरना चाहुंदे आ, असी फैन हाँ बाबा साहब दे, कुछ समाज लिए करना चाहुंदे आ, कुछ समाज लिए करना चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज हम भीम आर्मी का जो जिनकी यात्रा कठुआ से यहाँ पहुँची है, हमारे ये MM स्टेडियम के गेट के सामने हम खड़े हैं। देखिए, हमारे जो संविधान को जो सुना गया है, इसको चेंज कर रहे हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जब पीछे भी इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की है, हम उसका गौर से हम इसका विरोध करते हैं। और हम भीम आर्मी को ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ओबीसी महासभा और बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो इनका मोस्ट वेलकम यहाँ पर हम कर रहे हैं और हम इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। हम इनकी ये जो यात्रा जो निकली हुई है, इसको पूरी सपोर्ट करेंगे और हमारा जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनका पूरा साथ देंगे। थैंक यू। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित ओबीसी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान बचाओ संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बचाना है, घर से बाहर आना है, संविधान को बचाना है, घर से बाहर आना है, संविधान को बचाना है, घर से बाहर आना है। Myself Narendra Singh Khalsa, I am also President of Shroomani Akali Dal Jammu Kashmir। आज जिस तरह की हम सबको पता है कि हमारी भीम आर्मी ने
जो बहुजन समाज की एक बहुत, इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे बहुजन समाज के अंदर एक अवेयरनेस की जो कैंपेन इन्होंने चलाई है पूरे भारत में, और ख़ासकर सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और आज हम सब ये समझते हैं कि वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया था, आज वो संविधान खतरे में है। और ख़ासकर जिन बुनियादों पे इस मुल्क की आज़ादी लोगों ने हासिल की थी, उन तमाम बुनियादों को भी ख़त्म किया जा रहा है। और इस वक्त है कि हम सब लोग, दलित, ओबीसी, मिनार्टी, हम सब इकट्ठे होके ये जो एक हमारा बहुजन समाज है, इसके अंदर हमने एक अवेयरनेस लानी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। और ख़ासकर जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो सेकुलरिज्म है, जिस तरह की इन्होंने बताया, वो खतरे में है। हमें अपने घरों से बाहर आना होगा, क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी अगर ख़त्म हो गई तो हम समझते हैं कि इस मुल्क की जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और हम सब ने मिलके इसको बचाना है। और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए कि 5 अगस्त 2019 को इन्होंने क्या किया। आज जम्मू के लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ लुट चुका है। मैं जम्मू की आवाम से भी कहता हूं कि आप आइए, घर से बाहर आएँ, हम सब इकट्ठे होकर अपने हकूक़ के लिए, हमारी रियासत के अंदर जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके लिए हम इकट्ठे हो जाएं। मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से और जो डोम हमारा दलित ओबीसी मिनार्टी फ्रंट है उसकी तरफ से भीम आर्मी का यहाँ भरपूर स्वागत करता हूँ। और हम सब इकट्ठे हैं, हम लगातार इनका साथ देते रहेंगे। आज भीम आर्मी की तरफ से जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन की एक यात्रा निकाली गई, जो कठुआ से शुरू होकर जम्मू में आई है, हम उसका गर्मजोशी से उसका स्वागत किया है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सरकार के खिलाफ और जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नारा देते हैं। क्योंकि आपने पिछले कुछ दशकों से देखा होगा कि जब जब सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है, सरकार ने किसी न किसी बहाने, चाहे ईडी, चाहे सीबीआई, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से उसको हिरासत में ले लिया और आवाज़ दबने का काम किया। धन्य है भीम आर्मी और उनके लोग जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि आज सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब जब मोदी डरता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरा फेरी करता है। ये नारा घर घर तक जाना चाहिए, क्योंकि आज सरकारों का दोहरा चरित्र हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पैमाने हो चुके हैं। अमीरों और बीजेपी वालों के लिए अलग पैमाना है, गरीब और दलित पिछड़े माइनॉरिटीज़ के लिए अलग पैमाना है। क्योंकि आज इन 2 पैमानों के तहत ही लोगों को हाँका जा रहा है। कहीं रेपिस्ट जो हैं वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और उनको कोई सज़ा नहीं हो रही है। कहीं संसद में बिगड़े बोलों से बोल रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं उनको बोला जा रहा। किसी एक तरफ कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। कहीं वो सरकार के कुछ सवाल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आज ऐसी यात्राओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो घर से बाहर आना है। ये सब तक बात पहुँचानी है। मैं रमेश सरमाल, दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से मैं भीम आर्मी के साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जो संविधान बचाओ यात्रा करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारे लोग जो अब अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं और उनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार और हिंदू संगठन जो इसको बदलने की बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर रोक लगाएंगे। उसके लिए हम जो अब जगह जगह जो कैंपेन कर रहे हैं, हम इनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ जो अब तन मन धन से इनके साथ हैं। देखिए, संविधान यात्रा को बचाने का हमारा मकसद ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनको हम देखते हुए इन्होंने ये स्लोगन दे रहे हैं कि संविधान में कुछ तब्दीलियां नहीं करके बल्कि चेंज कर रहे हैं। तो ये संविधान आज का नहीं है। जब से 1947 में ये लागू हुआ था, बनाया गया था और 1950 में ये लागू हो गया था, तब से हुकूमत जो है इसी संविधान से, देश इसी संविधान की रूह से चल रहा है और इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। संविधान हमारा फेडरल है, सेकुलर है, इसमें हर एक को पूरी आज़ादी है।
इर्रिस्पेक्टिव टू कास्ट क्रिएट कलर, इसमें कोई वो इम्तियाज नहीं रखा गया है। अब ये जो नया संविधान ये कह रहे हैं, हमें क्या पता किस तरीके से बना रहे हैं। ये क्या नाम इसका, जो अपर क्लासेस के लोग हैं, तो इनकी मंशा क्या है, ये फिर हमें वहाँ पर धकेलना चाहते हैं कास्ट सिस्टम में, जहाँ से हम आज से 70 साल 100 साल पहले चले थे। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछड़ी जातियाँ जो कास्ट अपनी शेड्यूल कास्ट वगैरह जिन्होंने बनाया है हमें, या ओबीसी के लोग हैं, हम बाहर निकलेंगे। संविधान को बचाने के लिए अटमोस्ट कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इसको और ज़्यादा अग्रसर करेंगे। इस प्रोग्राम को हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि ये जो संविधान है इसको बदल दिया जाएगा और इसकी जगह नया संविधान आ जाएगा। जिस संविधान जो आज तक 70 साल चला, जिसकी वजह से दलित, ओबीसी समाज और नारी वर्ग को इतनी तरक्की के रास्ते खुले, इतने चैनल खुले, लोगों के एजुकेशन के चैनल खुले, अब हमें इन पर शक हो गया है, क्योंकि इनके पीछे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें 11वीं सदी में ले जाना चाहती हैं, जो आज से 1000 साल पीछे लेकर जैसे गुलामी की जंजीरें पहले पड़ी थी ऐसे हम पर डालना चाहते हैं। मैं दलित समाज, ओबीसी समाज, मिनॉरिटी और खासकर नारी वर्ग से ये बेनती करता हूँ कि इस चीज़ को समझें। ये हमको गुलामी की जंजीरों में हमें पढ़ने से रोकेंगे, हमें जॉब से रोकेंगे, हमें नौकरियों से रोकेंगे, हमको फिर पुराने धंधे पे ऑक्यूपेशन में ले जाएंगे। जैसा कि थोड़े दिन पहले एक विश्वकर्मा योजना इन्होंने चलाई है, उसमें 18 जातियां हैं, तो उन पर ये पाबंदी लगा दी, वो वही काम करेंगे और जो उनके पुरातन का काम है। तो हमें इन पर पूरा शक है, हम इनको इधर नहीं रहने देंगे, सीधी सी बात है। ऐसा है सर, संविधान बचाओ यात्रा जो है ये चल रही है जम्मू कश्मीर में। बेसिकली संविधान बचाओ जो यात्रा है, ये एक संविधान एक सेक्शन का नहीं है। संविधान हर धर्म का है, हर मजदूर का है, किसान का है और शहरी का है, गांव वाले का है। तो भारत का संविधान जो है ये एक मॉडल संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत के संविधान ने ये साबित किया है कि वो अच्छा है। क्योंकि आज हम चांद पर पहुंचे हैं, तो ये एक प्रूफ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इजाज़त देता है या ऐसा प्रोविजन करता है कि साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा, कमज़ोर को ताकत दी जाएगी, और जो सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर होगा, उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो संविधान तो प्रूव्ड है कि वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। लेकिन कुछ कट्टर लोग, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिर्फ कट्टर, जो धार्मिक कट्टर मैं कहूँगा, वो इस संविधान को छेड़छाड़ करके उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। समाप्त तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको ऐसा डाइल्यूट कर देंगे जिससे जो नागरिक हैं उनके हक कमजोर हो जाएंगे। जो नागरिक का वेलफेयर है, जो उसकी स्ट्रेंथ, जो उसको गवर्नमेंट की ड्यूटी देख के, संविधान के मुताबिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो वीकर सेक्शन है उनको स्ट्रेंथ दी जाए, उनको ताकत दी जाए, वो कमजोर की जाएगी। तो इसलिए SC जो है वो ज़्यादा कंसर्न है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर छेड़छाड़ होती है तो SC OBC जो है ये पहली सेक्शन होगी जिसको नुकसान होगा। इसलिए ये चिंतित हैं और चिंता का जो अपना आभास करा रहे हैं सरकार को, सड़कों पे आके सरकार को एहसास करा रहे हैं कि भाई संविधान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, संविधान जैसा है इसको वैसा चलने दिया जाए। तो इसी उपलक्ष्य को लेके ये यात्रा आज पुंछ तक जा रही है। तो ये चेतना ही है, जन चेतना के लिए है कि भाई संविधान को बचाना है। और ये खाली SC ST की जिम्मेवारी नहीं है, नारी वर्ग जो संविधान की वजह से आज सशक्त हुआ है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी सड़कों पे आए और इस संविधान को बचाए, जिसकी वजह से नारी आज जो है वो फाइटर प्लेन चला रही है, प्रेसिडेंट बनी हुई है, हर जगह वो पहुंची हुई है। उसकी भी ताकत जो है वो बची रहनी चाहिए, उसको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए।
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।